राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.वी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का और हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी फॉलोवर्स का जो है तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का हमारा जो वीडियो है वो शुरू करने से पहले मेरा उन सभी साथियों से ये बार बार आग्रह है, निवेदन है कि जो हम वीडियो लेक्चर में रोगों का वर्णन कर चुके हैं या बुक में जो हम लिख चुके हैं, कृपया उससे संबंधित कोई भी बीमारी की जानकारी हमसे ना लें। पहले आप वहाँ से ट्रीटमेंट करें, अगर उसके बाद भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो तब हम आपको बताने के लिए तत्पर हैं। नंबर 2, आपके उत्तर का आंसर जो है, आपके आंसर का उत्तर इसमें दे दिया जाता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, और वो व्हाट्सएप ग्रुप में पीछे चला जाता है साथियों, तो उसको आप ना देख करके दोबारा से फिर वही डाल देते हैं, उसी बीमारी को डाल देते हैं और कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। एक बार ट्रीटमेंट बता दिया, बड़ी मुश्किल से ट्रीटमेंट बताया जाता है और उसके बाद दोबारा फिर उसी को फिर डाल देते हैं, जैसे कि मैं बिल्कुल फालतू यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई काम नहीं है, केवल आपका ही मेरे को काम है। तो ऐसा ना किया करें, पहले अपना उत्तर देखा करें पीछे, और बार बार उसको उसके बाद भी बताने के डालने के बाद में बता दिया जाता है कि आपके आंसर का, आपके जो क्वेश्चन का है वो आंसर हम दे चुके हैं, आप पीछे उसको देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, वहाँ से निकाल लीजिए। उसके बाद भी फिर भी डाल देते हैं, तो ऐसा मत किया करिए। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो है फिजियोलॉजी के अंतर्गत, यानी कि किडनी फंक्शन पर, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। तो हमारी इलेक्ट्रोपैथी में जो मेडिसिन होती हैं वो कौन सी जो हमारे इस फंक्शन पर कार्य करती है। किडनी फंक्शन पर जो है, हमारी किडनी के पार्ट पर जो है इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन काम करने वाली है, वो है H6, C6, C17 और विनेरियोवन। और जो हमारा दूसरा है यूरेथ्रा पे यूरेटर पर जो काम करती हैं, वहाँ पर हमारी H2, C17 और विनेरियोवन काम करती हैं। और जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उस पर जो काम करती हैं वो H2, C2, विनेरियोवन। और जो यूरेथ्रा है, फोर्थ पार्ट जो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उसके ऊपर जो है H6, C6 और विनेरियोवन की औषधियाँ काम करती हैं। और इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर जो है वो आवश्यकतानुसार यूज की जाती है, जैसे RE है, YE है और GE है। तो इसको मतलब विभिन्न परिस्थितियों में इनका यूज किया जाता है, जैसे किडनी के अंदर सूजन आ गई है या कोई घाव बन गया है, तो वहाँ या पस टेंडेंसी है, तो वहाँ पर हम GE का प्रयोग करेंगे। तो कहीं पर जैसे कोई स्टोन वगैरह है, जैसे वो यूरेटर में जा कर के अटक गई है और पेशाब जो है वो, यूरिन जो है वो फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर हम YE का यूज़ करेंगे। YE क्या, एक डायलेशन का काम करती है, उसको फैलाने का काम करती है। और कहीं मूत्र का बंधा पड़ जाता है या पेशाब कम आ रहा है, तो उस स्थिति में हम RE का भी प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन उस ऑर्गन के पार्ट के साथ में। ऐसे नहीं खाली आप RE का प्रयोग करेंगे, उस ऑर्गन के पार्ट की औषधि भी उसके साथ में लेनी होगी साथियों। तो ये थी मेडिसिन हमारी। और क्या है किडनी फंक्शन का काम, इसके कौन से पार्ट हैं, कितने प्रकार के ये कार्य करती है, इस पर हम चर्चा करते हैं साथियों। जब टिश्यू मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं तो एक वेस्ट मटेरियल जो है वो निकलता है। ये वेस्ट मटेरियल जो है हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है और इसको साफ करने का कार्य जो है वो हमारी किडनी काम करती है। किडनी फिल्टर करने के बाद में जो मटेरियल निकलता है उसको हम यूरिन कहते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म साथियों, जो खाने के बाद में एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं।
तो अब किडनी के हम जो है रचना पर बात करते हैं साथियों। इसकी रचना, इसकी आकृति जो है सेम या जो है काजू के आकार की, काजू के बीज की तरह जो है ये होती है। संख्या में 2 होती हैं ये, और इसकी लंबाई जो है वो 11 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई जो है इसकी 6 सेंटीमीटर होती है, और इसकी थिकनेस जो है वो 3 सेंटीमीटर होती है। इसका वज़न जो है साथियों वो 150 ग्राम के लगभग 150 ग्राम होता है। और ये हमारी साथियों जो हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा है 12th, वहाँ से लेकर के जो हमारी लंबर की वर्टिब्रा है 3rd वाली, उसके बीच में ये लोकेटेड है। ये जगह पीछे जो है लोकेटेड जगह होती है। इसमें हमारी जो दाई किडनी है वो बाई किडनी की अपेक्षा थोड़ा सा नीचे होती है, क्योंकि हमारी दाई साइड में लीवर होता है। लीवर के कारण ये थोड़ा सा नीचे होती है साथियों। इसके ऊपर जो है कुछ त्रिकोण रूपा, ट्रायंगल रूपा जो है एक रचना बनी हुई है, जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इसका वर्णन हम पीछे जो है ग्लैंड में कर चुके हैं, वहाँ पर आप उसको देख लीजिएगा। आज हम किडनी फंक्शन पर बात करेंगे साथियों। तो ये सिचुएशन हमारी किडनी की है, यहाँ पर ये सिचुएटेड है। तो इसके अंदर जो है 10 to 12 लाख जो है नेफ्रॉन होते हैं, जो किडनी में फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो साथियों मुख्य रूप से जो है हमारे किडनी के 4 प्रकार के कार्य होते हैं। फिल्ट्रेशन यानी कि फिल्टर करना, रीएब्जॉर्प्शन पुनर्अवशोषण करना, सेक्रेशन यानी कि हार्मोन का निर्माण करना, वो इसके में बताएंगे आपको कौन सा हार्मोन ये निर्माण करती है, और एक्सक्रीशन का मतलब उसको बाहर करना, बाहर निकालना। तो ये हमारे किडनी के जो है 4 प्रकार के मेजर फंक्शन होते हैं। तो इसमें साथियों इसका मेन जो है कितने प्रकार के जो है इसके ये फंक्शन करती है अलग अलग में। जैसे ये ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करती है सर्वप्रथम। उसके बाद में ब्लड के अंदर वाटर, पानी और इलेक्ट्रोलाइट यानी कि एसिड और इलेक्ट्रोलाइट का जो है ये बैलेंस बना करके रखती है। हमारे ब्लड का pH मान को भी ये बनाए रखती है। हमारे ब्लड का जो pH मान होता है साथियों वो अमूमन तापमान सामान्य रूप में जो है 7.5 होता है, 7.5 होता है। अगर ये pH मान जो है कम हो जाता है तो उस स्थिति में हमारी बॉडी के अंदर एसिड बढ़ जाता है, और जब ब्लड का pH मान ज़्यादा बढ़ जाता है उस समय हमारी बॉडी के अंदर एल्कलाइन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो साथियों ये वर्क है इसका। दूसरा जो है ये एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन जो है किडनी बनाती है, जो हमारी बोन मैरो में आरबीसी बनाने के लिए जो है उनको वो स्टिमुलेट करता है। दूसरा जो है ये रेनिन नाम का एंजाइम बनाती है साथियों। ये एंजाइम क्या करता है, ये हमारी जो है ब्लड प्रेशर को जो है ये नॉर्मलाइज करता है। तो ये कैसे करता है साथियों, रेनिन जब बीपी लो या किडनी के फंक्शन में कोई कमी आ जाती है या बीपी का जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाता है, बिल्कुल एकदम से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, उस समय किडनी जो है एक रेनिन नाम का एंजाइम निकालती है। तो ये रेनिन जो है उस समय एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, और जो ये एंजियोटेंसिन 1 है ये हमारे ब्लड के द्वारा जो है हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है। मैंने लंग्स में एल्वेओली का जिक्र किया था, जहाँ पर जो है गैसों का आदान प्रदान होता है, वहीं पर जो है ये चला जाता है एंजियोटेंसिन 1। तो उस एल्वेओली के अंदर, लंग्स के अंदर जो है साथियों एक ASC बोलते हैं उसको, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बोलते हैं। उस प्रोसेस में जाकर ये एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पर एंजियोटेंसिन 2 ये जो है ये क्या करता है,
ये हमारी ब्लड वेसल्स को जो है कंस्ट्रिक्ट करता है, उनको संकुचित कर देता है, सिकोड़ देता है उनको, जिससे हमारा बीपी जो है वो बढ़ने लगता है। इसके अतिरिक्त जो ये रेनिन है, ये एड्रेनल जो ग्लैंड होती हैं उसको स्टिमुलेट करता है। एड्रेनल ग्लैंड में भी मैंने आपको जैसे बताया था, हमारा जो है मेडुला और कोर्टेक्स, बाहरी भाग को हम कोर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले भाग को हम मेडुला कहते हैं। तो ये पूरे ही एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। तो उसके अंदर जो है एड्रेनल कोर्टेक्स के अंदर जो है वो एक एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है। ये रेनिन जो है जब ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है तो ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन उसके अंदर से निकलता है। और एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है, ये हमारी किडनी और जो बड़ी आंत है उसके अंदर सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम और इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर वगैरह है जैसे, उसको ये बैलेंस करता है। जब ये एल्डोस्टेरोन कम मात्रा में बनता है, ये कार्य नहीं करता है, तो उस स्थिति में जो है हमारी बॉडी के अंदर सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम और पानी वगैरह जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसके अंदर बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसके फलस्वरूप और फिर बीपी जो है वो डाउन आ जाता है। तो ये जो है साथियों इसके रेनिन के जो है एंजाइम के कार्य हैं, इस प्रकार ये काम करती है, बीपी को ऐसे मेंटेन ये करती है। तो हमारी किडनी फंक्शन का जो है अगला काम जो है रीएब्जॉर्प्शन करने का कार्य है। देखिए हमारे ब्लड को जैसे बताया कि ये फिल्टर करती है और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देती है। कई बार उस वेस्ट मटेरियल में भी कुछ अच्छे पोषक तत्व होते हैं जिनको किडनी वापस जो है ब्लड में मिला देती है। उसके बाद जो है किडनी ब्लड के अंदर जो है एक्सेस वाटर हो या जो है टॉक्सिन वगैरह जैसे हैं या फिर क्रिएटिनिन है या यूरिक एसिड वगैरह जैसे होते हैं, उसको भी जो है ये बाहर निकालने का काम करती है। इसके साथ साथ में साथियों किडनी हमारे जो है ग्लूकोज का भी निर्माण करती है। ये कब किस स्थिति में होता है साथियों, जब कोई भूख हड़ताल या अनशन पर बैठता है, कुछ खाता पीता नहीं है, तो उस समय जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है अमीनो एसिड होता है, उस अमीनो एसिड को ये ग्लूकोज में जो है कन्वर्ट करती है, जिससे शरीर के अंदर ताकत बनी रहती है। तो साथियों किडनी जो है, ये थे हमारी किडनी के फंक्शन। किडनी क्या करती है साथियों, 24 घंटे में 300 बार 300 टाइम जो है रक्त जो है वो किडनी के अंदर से पास आउट होता है। और टोटल जो है 24 घंटे में 1800 लीटर के बराबर जो है जो किडनी के अंदर से ये फिल्टर हो जाता है। तो ये हमारा जो है किडनी का फंक्शन है। तो साथियों इसके पार्ट थे, जैसे किडनी का बताया मैंने आपको। फिर किडनी से जो है एक मूत्रवाहिनी होती है जिसको यूरेटर बोलते हैं, जो यूरिन ब्लैडर को जा करके जोड़ती है यूरिन ब्लैडर को जा करके जोड़ती है और वहाँ से यूरेथ्रा के माध्यम से जो है वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। तो हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है एक समय में जो है मैक्सिमम जो है 300 से 400 ml जो है पेशाब यूरिन वो रोकने की उसकी अक्षमता होती है यूरिनरी ब्लैडर की। साथियों आपने देखा होगा कई बार कि कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर जब हमें यूरिन का प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, भीड़ भाड़ वाली जगह पर हैं, तो हमारा पेशाब निकलता नहीं है, रुका रहता है। तो ऐसा क्यों होता है साथियों? ऐसा हमारा जो है ब्रेन के अंदर जो है हाइपोथैलेमस नाम का एक ग्लैंड्स है, ग्रंथि है, जो इसको कंट्रोल करती है, इसको सिग्नल देती है। तो यूरिनरी ब्लैडर को जो है जो यूरिनरी ब्लैडर के स्फिंक्टर हैं उनको ये मैसेज देती है, बॉडी यूरिन को खाली करो, यूरिन भर चुका है, ब्लैडर भर चुका है, यूरिन को
जो है बाहर निकालो, तब जो है वो हाइपोथैलेमस जो है अमिल के द्वारा जो है ये बाहर संदेश के द्वारा ये बाहर आता है। तो इस प्रकार जो है ये हमारा किडनी फंक्शन जो है वर्क करता है। आज के लिए साथियों बस इतना ही, ये था हमारा जो है किडनी फंक्शन, गुर्दा के कार्य जो है जिसको बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जो हमने चर्चा की। आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक, अपने कमेंट्स ज़रूर दें साथियों। और साथियों इसको समझने की आवश्यकता है, जब तक आप समझ नहीं पाओगे, इसको अच्छी तरह से सुनोगे नहीं ध्यान से, तो आप जो है किडनी से संबंधित बीमारी का इलाज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ये मुझसे लिखवा करके ले लो आप। इसलिए इसको अच्छी तरह से समझो और बार बार इस वीडियो को सुनो, और क्या इसमें बताया गया उसको ध्यानपूर्वक रखो, और मेडिसिन को भी अपने दिमाग में रखो। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, राधे राधे।